की बात जो है, राहुल जी का केवल एक कहना है, एक बात का कहना है कि जो इस राष्ट्र के नागरिक हैं, किसी का वोट न छूटने पावे। क्या गलत कह रहे हैं वो? जो इस राष्ट्र का नागरिक है उसका वोट अगर छूट जाएगा तो किस प्रकार का प्रजातंत्र होगा, कौन सा प्रजातंत्र होगा, कैसे वोटिंग होगी? उनका ये कहना है कि एक थोड़ा सा टाइम और दीजिए, लोगों को अवसर दीजिए। पूरी जनता पढ़ी लिखी नहीं है, लिटरेसी इतनी पूरे देश में नहीं है कि हर व्यक्ति उसको लेकर के भर करके एक हफ्ते के अंदर जमा कर देगा। थोड़ा टाइम चाहिए और आप प्रयास करिए। इनको चाहिए कि इनके जो अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, उनसे ऊपर के अधिकारी, उनसे नीचे के अधिकारी, उनकी ड्यूटी लगा करके और माइक ले करके एक तरफ से पूछते हुए अगर किसी का वोट छूटा हुआ है उसके वोट को ये ले जाके बनवावें। तो राहुल गांधी को इस पर आपत्ति थोड़े है। उनका ये कहना है कि हर व्यक्ति का वोट बन जाए, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति का अगर वोट नहीं बनेगा तो प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा मजाक होगा। आज राहुल जी को, उनके परिवार को बार बार ईडी सीबीआई से परेशान करने की कोशिश करते हैं। अभी ये गए कोर्ट ने इनको संज्ञान में नहीं लिया। उसमें हम लोगों ने कहा आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेरेंगे। मनरेगा चल रहा था ना, मनरेगा, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्र के नायक हैं। गांधी जी जब निकलते थे तो देखते थे महिलाएं अर्धनग्न टहल रही हैं, गरीब महिलाएं अर्धनग्न टहल रही हैं। उन्होंने कपड़ा पहनना छोड़ दिया था, एक धोती पे पूरी जिंदगी को काट लिए। इसीलिए मनरेगा की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने लागू की कि जो हमारा गरीब तबका है उसको काम मिलेगा, काम के बदले उसको पैसा मिलेगा, अनाज मिलेगा, जिससे उसका जीवन यापन होगा। उसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं। पहले नाम बदल रहे हैं, उसमें जो परसेंटेज है प्रदेश का उसको कम कर दे रहे हैं। मतलब धीरे धीरे उसको इतना लचर करके ख़त्म कर देना चाहते हैं कि जो हमारा गरीब तबका है उससे वो वंचित हो जाए। घिराव करेंगे क्या मैडम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का घिराव हम लोग बराबर करते आए हैं। जब भी जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, आज हम इसलिए घिराव करने जा रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कानून के माध्यम से इन प्राकीण फंसाने की साजिश रचती है, उसके खिलाफ हमारा आज भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या शहर में घिराव है। और हमारी नेता को जिस तरह नेशनल हेराल्ड केस में फंसाने की कोशिश की गई, जिसको ईडी के माध्यम से बहुत प्रचारित किया गया देश विदेश में, उनके छवि को गंदी करने की कोशिश की गई, उसे कोर्ट ने सुनने से अस्वीकार कर दिया और यह साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी दस्तावेजों के, सरकारी मुलाजिमों के साथ विपक्ष के नेताओं पर झूठा मुकदमा फंसा करके उन्हें बदनाम करना चाहती है। और हमारे नेता की विजय हुई है। शेर शेर होता है और गीदड़ गीदड़ ही रहता है, और उसकी विजय हुई है। और इस अपमान के बदले में हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। विकास सिंह, कांग्रेस जिला सचिव। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा दबाव जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर संवैधानिक पदों के अनुसार बैठ करके ईडी सीबीआई से कर रही है, इसके खिलाफ हमारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा रोष है। और वो बताना चाहते हैं कि ये अभी केवल अंगड़ाई है। अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो पूरे हिंदुस्तान में पूरा कांग्रेसी सड़कों पर उतरेगा। यही हमारा कि जो ईडी सीबीआई के बल पर विपक्ष के जितने भी नेता हैं उन पर फर्जी मुकदमे करवाना, फर्जी तरीके से उनको बदनाम करना, पूरे देश में उनकी छवि को गिराने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ हमारा आज वो आज़ादी का आगाज़ है। इसमें सारे लोग शामिल हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर के सारे अधिकारी, सारे पदाधिकारी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आए दिन कुछ न कुछ जो है विवाद खड़ा करती रहती है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों ये जानकारी में आई है बात कि जिस प्रकरण का निक्षेप हो चुका है, यंग इंडिया प्रकरण, उसको न्यायालय ने जो है अपने स्तर से गांधी परिवार को जो है वो निर्दोष पाया है। फिर उस जो है गांधी परिवार का आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को और राहुल गांधी का नाम उसमें घसीटा जा रहा है। ये उचित नहीं है। देश में काम कर रहे हैं आप, सत्ता में, तो आप काम करिए। विरोध ही करना काम है, आपको सचेत करना, वो सचेत करती है। आप SIR को लेकर के देख लीजिए, कई प्रदेशों में राहुल गांधी ने उसका सर्वे कराया और बात जो है सच्चाई सामने आई निकल करके।
फिर भी उसका आप लोग विरोध करते हो, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो ये प्रदर्शन हुआ है, ये मौजूदा सरकार भाजपा सरकार के ख़िलाफ़, जो लगातार भाजपा सरकार कांग्रेस पर और उन हमारे हाई कमान पर लगातार दबाव बना रही है। जैसे झूठे केस लगाना, ईडी और सीबीआई के फर्जी वाड़े के जो केसेस लगातार हमारी हाई कमान माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी अथवा उनके परिवार पर लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ़ आज हम लोगों ने भाजपा कार्यालय अयोध्या के घिराव के लिए एक प्रदर्शन किया, जिसमें हमने समुचित पूरी एक व्यवस्था के साथ हम ये आगे बढ़ रहे थे कि हम किसी भी तौर से जाकर के और उस भाजपा को घिराव करें और उनको ये आने वाले समय में उनको हम एक संदेश ये देना चाहते थे, एक ठोस संदेश ये देना चाहते थे कि यदि इस तरह से लगातार पार्टी पर दबाव बनाया गया और पार्टी के ख़िलाफ़, हमारे नेताओं के ख़िलाफ़ अगर इस तरह से गलत और झूठे केस लगाए गए तो हम इसके लिए आने वाले समय में एक ठोस कदम उठाएंगे, एक बड़ा कदम हमारा होगा और उनके ख़िलाफ़ हम और ठोस और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए उनको हम ये आगाह करने के लिए ये एक हमारा प्रदर्शन आज किया गया था। ज्ञापन भी दिया? जी, हमारे यहाँ आज ज्ञापन भी सौंपा गया है और सिटी मजिस्ट्रेट को हमने एक ज्ञापन सौंपा और ये इसके लिए हमने आइंदा के लिए उनको ये बताया है कि अगर इस तरह से हमारे नेताओं के ख़िलाफ़ लगातार जो उन पर हमारे पर दबाव, पार्टी पर दबाव बनाने के लिए केसेस किए जाएंगे, इस तरह से उनको परेशान करने के लिए ऐसे बेबुनियाद उन पर आरोप जड़े जाएंगे तो हम उसके लिए ठोस कदम उठाएंगे और पार्टी बड़ा और ख़ास तौर से हमारी महानगर कमेटी और ज़िला कमेटी जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन आने वाले समय में करेगी।